तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारी मैक्सिमम की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। वन बाय वन क्वेश्चंस को रीड करेंगे और वी विल ट्राई टू सी कि क्या लिखा हुआ है। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन, देखो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको प्लॉट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको हमने प्लॉट करना है। एक स्क्वायर टिन ऑफ बॉक्स है, राइट। तो आई एम मेकिंग अ स्क्वायर हियर। इसकी हर एक साइड है 18 सेंटीमीटर, मार्क कर लो इसको। हर एक साइड इसकी 18 सेंटीमीटर है। कैन बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। अब ये कैसे होगा, तो मैं ये बताता हूँ कि इसके हर एक साइड से हम एक पीस कट कर रहे हैं, राइट, लाइक दिस, यूं, 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 एंड हियर आल्सो हमने इसके हर एक साइड को कट कर दिया। नाउ लेट अस सी आगे क्या लिखा है। बाय कटिंग अ स्क्वायर, कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स, राइट। क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम लोग इसके यहां इस साइड को हमने फोल्ड कर दिया, इस साइड से हमने फोल्ड कर दिया, इस साइड से फोल्ड कर दिया, इस साइड से फोल्ड कर दिया। तो ये एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं है, ओपन टॉप है, राइट। इट शुड बी लाइक दिस, लेट मी मेक इट समथिंग लाइक दिस। जो मैंने चारों साइड इसकी फोल्ड करी है। कीप वॉचिंग ईच एंड एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे लाइक दिस। तो ये आपका ओपन एक बॉक्स बन रहा है ना। आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो कि ये कैसा बॉक्स हमने बनाया है। हर एक साइड इसकी 18 सेंटीमीटर थी, जिसमें से एक्स एक्स सेंटीमीटर का बॉक्स हमने कट किया है, राइट। यहां पर भी एक्स और एक्स, ये क्योंकि यहां पर लिखा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ईच स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। देखो मैंने कहा था एक चीज लिखी होगी यहां पर कि यार ये वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो किसी एक क्वांटिटी के आगे मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड यूज होता है, ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था। उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए, तो मतलब मुझे इस बॉक्स का जो भी वॉल्यूम बनेगा उस वॉल्यूम की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, राइट। अब देखो फिर से एक बार समझ लो, ये मेरे पास एक स्क्वायर बॉक्स था, इसके हर एक साइड से मैंने एक स्क्वायर कट किया। इस पूरे बॉक्स की जो हर साइड थी 18 सेंटीमीटर थी, हर साइड से एक स्क्वायर कट किया एक्स एक्स सेंटीमीटर का। और इन पार्ट्स को अलग करने के बाद इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। इस साइड को ऐसे फोल्ड किया, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया और इसको अपवर्ड फोल्ड किया, और ये एक प्रकार का बॉक्स मेरे पास बन गया। अब देखो इसकी ये जो साइड है ये बनेगी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, ये साइड भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, और ये जो साइड है ये बनेगी x, मतलब लेंथ इसकी 18 माइनस 2x है, ब्रेड्थ इसकी 18 माइनस 2x है, और हाइट जो है इसकी x सेंटीमीटर है। एक बार इसे कंफर्म करो, चेक करके बताओ कि क्या ये बॉक्स की कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई है। ठीक है, ठीक है, राइट, ठीक है। सो इज दिस प्रॉब्लम इज क्लियर, सारे के सारे मेरे जवाब दो इसमें कि नंबर 18 को रीड करो। दिस इज योर 18 क्वेश्चन। आप सारे इसे मल्टीप्लाई करके एक सिंपल टर्म में बताओ मेरे को कि क्या आ रहा है। यूज योर पेन एंड पेपर प्लीज, एंड फास्ट।
आई एम राइटिंग सम वैल्यूज हियर, आप लोग प्लीज वेरीफाई करो इसको। नहीं अर्शदीप नहीं, कह दो कि ये झूठ है। प्लीज एवरी वन वेरीफाई, एवरी वन पार्टिसिपेट इन टू दिस। सॉल्व करो, अपने अंदर के मैथमेटिशियन को उठाओ, ढूंढो आपके अंदर मैथमेटिशियन है या नहीं है। अगर है तो लाइफ एंजॉय करोगे। चेक करो ऐसा कोई बना क्या, मेरा तो ये बन रहा है। आई एम आस्किंग यू, चेक करो ये सही है या गलत है। इज दैट 16? यस इट इज, मेरे हिसाब से दिस इज 69। 45 -45x और -24x आ रहा है ना ऊपर वाली टर्म में, जब इनको ऐड करोगे -69x बनना चाहिए। हाँ एक बार चेक करो, सभी कैलकुलेशन चेक करो। अगर कैलकुलेशन मेरी मैच कर रही है तो नीचे लिख देना सही है चैट बॉक्स में। हाँ बाद में हम 6 कॉमन ले लेंगे अर्शदीप, तो ये बन जाएगा जो आपने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक स्टेप और यहाँ लिखते हैं हम। अर्शदीप ने सही लिखा है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ यहाँ पर, और अब मैं अर्शदीप वाला स्टेप यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, और मेरे वाला भी सही था। राइट, अर्शदीप ने उसको और सिंपल कर दिया है। तो ये आपकी वैल्यू बन रही है 12x² -23x +90। नाउ इफ यू मेक इट इक्वल टू 0, और x की अगर आप वैल्यूज निकालते हो, एक आएगी 5 और एक आएगी 18, और सडनली 18 तो वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं 2 इंटू 18 36 माइनस करता हूं, तो 24 में से 36 माइनस करोगे भाई, नेगेटिव में साइड थोड़ी ना होगी, है ना। तो 18 सेंटीमीटर शुड बी डिस्कार्डेड, x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर शुड बी टेकन। आप यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करो, आप जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे, इफ यू पुट द वैल्यू, ये नेगेटिव आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। राइट, दिस इसका मतलब है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है आपका, और कितना हमने सेंटीमीटर का बॉक्स कट करना था, ये आपका बॉक्स आएगा 5 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड, 5 सेंटीमीटर ईच साइड, राइट, दैट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स टू बी कट फ्रॉम ईच साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल। मतलब क्या है इसका, आपके पास एक फिक्स्ड सर्कल है, इसमें आप जो भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करने की कोशिश करोगे, अगर मैं ऐसे रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं या पता करना चाहता हूं जिसका एरिया मैक्सिमम है, तो ऐसा रेक्टेंगल केवल और केवल स्क्वायर ही होगा। एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मैं कितने भी रेक्टेंगल किसी एक फिक्स सर्कल के बीच में डालूं,
तो अगर मैं उसका मैक्सिमम एरिया निकालने वाले रेक्टेंगल पे आऊंगा तो वो हमें स्क्वायर ही नजर आएगा, या दैट विल बी अ स्क्वायर। और ये बात हमें शो करनी है कि भाई आपके पास एक फिक्स सर्कल था, उसमें आपने तरह तरह के रेक्टेंगल डालने शुरू करे, उनके एरिया निकालने शुरू किए, आपने ऐसा रेक्टेंगल निकाला जिसका एरिया मैक्सिमम था लेकिन वो स्क्वायर निकला, ऐसा हमें शो करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले भाई अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन करूं तो ये डायगोनल आपकी डायमीटर के बराबर है, और अगर मेरे पास इस सर्कल का रेडियस आर है तो डायमीटर 2r होगा। मैं सर्कल की एक साइड को x मान लेता हूं, एक साइड को y मान लेता हूं, और क्योंकि सर्कल की डायमेंशन फिक्स्ड है तो सर्कल का डायमीटर भी फिक्स्ड होगा। तो यहां से मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर। इस बात को हम 1 मार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक पाइथागोरस रिलेशन लगा करके एक हमने इक्वेशन डेवलप कर ली एक्स और वाई की फॉर्म में। मुझे नहीं पता था कि जो रेक्टेंगल मैं इंस्क्राइब करने वाला हूं उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ब्रेड्थ क्या होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को एक्स और वाई मान लिया। लेकिन हमें बोला था कि सर्कल इज ऑफ फिक्स्ड, सर्कल इज फिक्स्ड, तो उसका रेडियस और डायमीटर भी फिक्स्ड होगा। तो उसको हम मान लेते हैं कि चलो इसका रेडियस जो है ये r है, तो सर्टेनली इसका डायमीटर भी 2r होगा। अब इन्होंने कहा कि शो करो इसका, जब अगर एरिया मैक्सिमम निकलता है तो आपका ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। स्क्वायर कब होगा? जब एक्स और वाई बराबर आएंगे। तो पहले मैं एरिया की बात करता हूं। एरिया कितना होगा? एक्स इंटू वाई। हम दो वेरिएबल की इक्वेशन को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? मैं वाई को रिप्लेस करूंगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हमें जिस चीज का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, यहाँ पर एरिया का निकालना है, अगर उसमें कहीं रूट आ रहा है उसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने का एक सिंपल तरीका है, आप पूरी इक्वेशन की स्केयरिंग कर दो। आप ऐसे लिख दो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, लेट p इज इक्वल टू a का स्क्वायर। मैं आप p की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करूंगा, राइट। यहां आएगा आपके पास में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद मैं ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर आपके पास में एक्स की पावर 4 है। नाउ मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, dp अपॉन dx कर रहा हूं यहां पर, तो आपके पास बचेगा, देखो 8r स्क्वायर x क्यों आया सोचना है, क्योंकि x स्क्वायर की 2x होती है, मैंने 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4x क्यूब। मैं यहां से 4x कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बचेगा 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड मेक इट इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू r, रूट 2r इसकी वैल्यू आएगी। इसी वैल्यू को अगर मैं y में डालता हूं तो एक बार y पता कर लेते हैं, फिर चेक करेंगे कि क्या ये एरिया मैक्सिमम था। तो y की वैल्यू हमारे पास थी 4r का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। x की यदि आप वैल्यू डालते हो 2r स्क्वायर है, तो ये भी सॉल्व करके आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर इसके बराबर होगी। मतलब आपका x और y बराबर आ रहा है, लेकिन अभी तक हमने ये पता नहीं किया कि क्या एरिया मैक्सिमम है। इसके लिए मैं सेकंड डिफरेंशिएशन करूंगा। नाउ d2p बाय dx स्क्वायर, दिस विल गिव यू, भाई इसके डिफरेंशिएशन कर दो, 8r स्क्वायर x की 1 होगी माइनस 12x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह मैं 2r स्क्वायर डालूंगा, 8r स्क्वायर माइनस 12, और यहां पर 2r स्क्वायर। ये देखो 8 में से अगर 24r स्क्वायर माइनस करोगे 8r स्क्वायर में से, तो ये आपके पास आएगा माइनस 16r स्क्वायर। डेफिनेटली ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देयरफॉर p आपका मैक्सिमम है। भाई p मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम होगा, हेंस a इज मैक्सिमम। और ये कब मैक्सिमम आ रहा है? if लास्ट में आपने लिखना है x इक्वल टू वाई, हेंस इट इज अ स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात कर रहा हूं, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ये गिवन सरफेस का मतलब है, आपको ये टर्म दी हुई है कि सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को डिकोड करना सीखना है कि क्या सवाल में पॉइंट दे रखा है, हमने उससे क्या मतलब निकालना है, और फिर हमने अपने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, तो मतलब मेरे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है।
सिलेंडर के अंदर दो प्रकार के सरफेस एरियाज होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को सिंपल सरफेस एरिया भी लिखा होगा तो हमने मानना है कि टोटल सरफेस एरिया ही है, और कर्व्ड सरफेस एरिया में मेंशन्ड होता है कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं टोटल सरफेस एरिया लूंगा। अब सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है मैं पूछने वाला हूं अभी आपसे, आप इतना अपने पास में नोट कर लो उसे। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मैंने कहा था एक चीज के आगे, किसी भी क्वांटिटी के आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होगा, उसी की हमने डिफरेंशिएशन करनी है, वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। राइट, तो मतलब वॉल्यूम की मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, इज सच दैट द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। मतलब मुझे सब कुछ निकाल के, मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल करके ये बताना है कि हाइट और डायमीटर सेम है। तो अब शुरुआत करते हैं, पहले बनाते हैं भाई अपना सिलेंडर। तो this is going to be my cylinder, let us plot it। ये बन गया साइड्स इसकी, और let us make the base also। okay, we have joined it now। इसका ये रहा रेडियस r and this is the height। let us connect it so that it looks better। राइट, हमें शो करना है कि इसका जो डायमीटर है, देखो रेडियस इसका x मान लेते हैं, हाइट इसकी y मान लेते हैं, मुझे शो करना है कि 2x, ये साइड पे आप नोट कर सकते हैं कि 2x इक्वल टू y है, ये हमने प्रूव करना है। सरफेस एरिया गिवन है। अब सरफेस एरिया यदि गिवन है तो मतलब इसका क्या है कि हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया गिवन है ना, सरफेस एरिया इज गिवन, तो मतलब S इक्वल टू, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, पाई एक्स स्क्वायर, ऊपर का सर्कुलर सरफेस एरिया, नीचे का सर्कुलर सरफेस एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई एक्स वाई। Now this can be written as whatever things you can add up, 2 pi x square plus 2 pi xy। इसको और आगे सिंप्लीफाई अगर आप करते हो, 2 pi x कॉमन ले लो, यहां पर आपका आएगा 2 pi x प्लस वाई। पर मैं चलो ये स्टेप नहीं करता हूं क्योंकि ऊपर वाले स्टेप से हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये सरफेस एरिया है हमारा, इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये होता है पाई एक्स स्क्वायर वाई। इसको हमने मैक्सिमाइज करना है तो मतलब इसी की डिफरेंशिएशन करेंगे, पर यहां तो एक्स स्क्वायर और वाई दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो वाई को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, यहां देखो पाई एक्स स्क्वायर, ये वाई कहां से लाए, फर्स्ट इक्वेशन से वाई निकालना, मैं लिख रहा हूं, आप समझो इसको, एस माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। ऐसे यहां से पाई और पाई जा रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, मैं एक एक्स भी जा रहा है आपका, तो ये ऊपर वाला एक्स जो बचा है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एस एक्स माइनस 2 पाई एक्स क्यूब, और नीचे है 2, ये वैल्यू है वी की। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट कैलकुलेशन हियर। अब मैं यहां पर डीवी अपॉन डीएक्स की बात करूंगा, 1/2 एज इट इज है, एस एक्स की एस होगी क्योंकि एक्स की तो 1 होती है, माइनस 6 पाई एक्स स्क्वायर एंड मेक इट इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आपके पास में आएगी एक्स स्क्वायर एस अपॉन 6 पाई, और अगर मुझे केवल सिंगल एक्स निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ एस ओवर 6 पाई। अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव करूंगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। आप देखो इसे ध्यान से, ये आपके पास में माइनस 6 पाई एक्स बनेगा, एक्स की तो वैल्यू हमने देख ली यहाँ पर, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्स की ये अगर वैल्यू मैं डालूंगा तो इट शुड कम नेगेटिव, हमें यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब होता है, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम इफ एक्स इक्वल टू, एक्स की तो वैल्यू हमारे पास में आ गई है एस ओवर 6 पाई। अब मुझे y यहां से निकालना है, और y निकालने के लिए मैं काम करूंगा, अभी हमने एक रिलेशन देखा था। नाउ अब सबसे क्रूशियल पार्ट यहां पर शुरू हो रहा है,
क्योंकि मुझे 2x इक्वल टू वाई प्रूव करना है। नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में s ओवर 6 पाई के बराबर है, और y की वैल्यू भी हमने निकाली थी। y था हमारे पास में s माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर की जगह मैं s ओवर 6 पाई डालूंगा। कहां से आएगा भाई, ये रही वैल्यू, इसको डाल दिया मैंने। मैं किस इक्वेशन में डाल रहा हूं, जो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की थी, इसका ध्यान दो, अपॉन 2 पाई एक्स। ना इस वैल्यू को मैं सेपरेटली यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। लेट मी रिमूव सम कैलकुलेशन फ्रॉम हियर। मैं यहां से ये कैलकुलेशन रिमूव करता हूं और यहां पर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पे अटेंशन हियर। ये y लिखा है मेरे पास में। मैं यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूं। अगर मैं दोनों और x से डिवाइड कर दूं और नीचे मैं एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो y अपॉन 2x की रेशो आएगी। देखो, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग हियर। यहां पर मेरे पास में पाई और पाई जा रहा है, s/3 बचेगा, s माइनस s/3 2s/3 होगा। और नीचे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 4 पाई, और ये x अपॉन 6 पाई है, तो नीचे भी आपका पाई और पाई चला गया, 2s/3 आ रहा है, टोटल वैल्यू 1 आ रही है, हेंस y इक्वल टू 2x आ गया। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि जब हाइट और डायमीटर बराबर होंगे, for a given surface area the volume will be maximum।